हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, निटकॉन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसीज मांगी गई है। वैकेंसीज नोटिफिकेशन दिया गया है, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं जो निटकॉन लिमिटेड ज्वाइन करवाएगी ये है डीडीए के लिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए में देखो, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती है, जो परमानेंट बंदे होते हैं वो तो डीडीए खुद करवाती है, लेकिन ये है आउटसोर्स बेसिस पर। जो आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो होते हैं डीडीए के अंदर, उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और ये निटकॉन एजेंसी के थ्रू ज्वाइन करवाए जाएंगे। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हालांकि ये भी, और ये करवाएंगे डीडीए के अंदर। डीडीए में आउटसोर्स पॉलिसी के बेसिस पर कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, डीडीए के अंदर ये वैकेंसीज है, ध्यान रखना डीडीए की वैकेंसीज है, लेकिन ये आउटसोर्स वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो है ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेटकॉन लिमिटेड, ध्यान रखना एक एजेंसी के थ्रू है आपको। देखो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं वो एजेंसी के थ्रू ही ज्वाइन करवाए जाते हैं। डायरेक्ट जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है वो डीडीए खुद एग्जाम लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीडीए के लिए वैकेंसीज हैं डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और आउटसोर्स बेसिस वैकेंसीज दी गई है। और वैकेंसीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। 116 पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें 12th क्लास मांग रखी है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और एज लिमिट है वो 21 से 45 ईयर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। सेकंड है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस के 27 वैकेंसीज और ये है 10th क्लास बेसिस पर। और एमटीएस के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 ईयर्स है। देखो, मैक्सिमम एज है 45 साल दोनों के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th मांग रखी है, एमटीएस के लिए 10th क्लास मांग रखी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 116 पोस्ट हैं और एमटीएस की 27 पोस्ट हैं। ये वैकेंसीज है सारी डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उसके बाद ये वर्क समझा रखा, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्या क्या काम रहेंगे। ठीक है, ये अलग अलग वैकेंसीज के बेसिस पर, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। देखो, क्वालिफिकेशन में एक चीज देखो, आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई एक टाइपिंग होनी चाहिए, दोनों मैंडेटरी नहीं है। या तो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की हो सकती है या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की। 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 45 ईयर्स। और उसके बाद ये एमटीएस के काम सब दिखा रखे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के क्या क्या काम आपको वहां पर करने होंगे। एमटीएस के काम दिखा रखे आपको। आपको व्हीकल भी चलाना पड़ सकता है अगर आपके पास लाइसेंस है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। और एमटीएस की क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल 10th क्लास मांग रखी है। एज लिमिट है 18 से लेकर 45 साल, 18 टू 45 ईयर्स एमटीएस के लिए। इसके बाद बात करती है सैलरी की है, रेम्यूनरेशंस की। और इसमें है अप्लीकेबल मिनिमम वेजेस एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई किए गए वो ही मिनिमम वेजेस आपको दिए जाएंगे। टाइम टू टाइम जो चेंज होते हैं, तो इसमें फिक्स नहीं दिखा रखे। एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का। वैसे भी मैक्सिमम एज 45 है और 50 साल से ऊपर तो कोई वैसे भी नहीं लेंगे। ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। मैक्सिमम एज और जो भी क्वालिफिकेशन जो चेक की जाएगी वो होगी 6 नवंबर।
6 नवंबर के हिसाब से आपके काउंट किया जाएगा। 6 नवंबर तक आपकी मैक्सिमम एज 45 नहीं होनी चाहिए। 21 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और एमटीएस के लिए 18 से लेकर 45 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसमें 12th क्लास आपकी होनी चाहिए, इसमें 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक चीज हुआ कि कैंडिडेट शुड रिटेन द कॉपी ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फीस रिसिप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसकी फोटोकॉपी और जो फीस जमा करोगे उसकी रिसिप्ट की कॉपी आपको रखनी जरूरी है। ये इसमें मैंडेटरी दे रखा है। अब सिलेक्शन कैसे होगा ये इसमें दे रखा है। सिलेक्शन जो होगा आपका वो स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट के बेसिस पर हो सकता है। साथ में देखो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 5 मिनट्स के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जो आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर चेक होंगे। 20 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के। ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट shall be called further for participation in the selection process and will be intimated through electronic mode for personal interaction and document verification। देखो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका ये रिटन एग्जाम होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। जो कैंडिडेट ये पास करके आएगा ना उसके बाद उनको फोन या मेल के थ्रू आपको बताया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और उसके बाद आगे है एमटीएस का। एमटीएस वालों के लिए सीधा क्वेश्चन पेपर आएगा जीके, इंग्लिश और रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश आएगी, जीके आएगा और रीजनिंग आएगी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 सब्जेक्ट रहेंगे इसके अंदर। 10% इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एमटीएस के लिए। 10th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आ गया प्रोसीजर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई आपको डीडीए की वेबसाइट से करना है, dda.register.ind.in से। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड में नहीं करना, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना आपको ऑनलाइन मोड में डीडीए की साइट से ही आपको अप्लाई करना है। और जो कैंडिडेट्स आपको 10th 12th डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपको अप्लाई करने हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की क्या रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 885 रुपये 885, और SC ST कैंडिडेट के लिए 531 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। काफी ज्यादा एप्लीकेशन फीस इसके अंदर मांगी गई है वैसे देखा जाए तो। जनरल और ओबीसी के लिए है 885, SC ST के लिए है 531। इसके अलावा बैंक चार्ज लगेंगे वो अलग से। ये मान के चलिए जनरल और ओबीसी के 900 रुपये लगेंगे और SC ST के 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर रात को 12 बजे तक। 6 नवंबर रात 12 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट की शेड्यूल भी दे रखा, 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। देखो 6 नवंबर को फॉर्म अप्लाई करोगे, 7 या 8 नवंबर को आपको मेल वगैरह आ जाएगी। 9 तारीख को आपका पेपर होगा। मात्र 4 दिन बाद में ही आपका टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा। ध्यान रखना, जिस दिन आप अप्लाई करो उसके 1-2 दिन के बाद में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये है वैकेंसीज नोटिफिकेशन डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आउटसोर्सेज वैकेंसीज दी गई है। ये ऑफिशियल साइट है डीडीए की जो अप्लाई करने के लिए dda.register.ind.in पर। ठीक है, ये जो एजेंसी के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एमटीएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं। सिंपल 12th क्लास और 10th क्लास के बेसिस पर है। सारी डिटेल्स आपको समझा दिया। 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। एज काफ़ी सारी है, 45 ईयर्स तक। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रहेंगे, ध्यान रखना। आउटसोर्सेज ये एम्प्लॉयज रहेंगे, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगे। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज जो फिलअप की जाएगी ये निटकॉन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखना, नौकरी आपकी लगेगी डीडीए के अंदर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली सरकार के अंदर रहोगे आप, ध्यान रखना। ठीक है, ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस की। आपको डिटेल में 1 बाय 1 सारी क्वालिफिकेशन सारी डिटेल आपको समझा दी है।
फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इनके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।